एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस और साथ ही कंटेक्चुअल यूजेज के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फिलर्स के क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन, ऑल्दो स्टेफनी सीम्स टू हैव अ हार्ड टाइम इन साइंस, शी इज डैश एट सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस। ठीक है, स्टेफनी को क्या है, साइंस समझने में, साइंस सीखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑल्दो यूज कर रखा है। ठीक है, ऑल्दो मतलब कि दोनों आइडियाज एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि उसको साइंस समझने में, साइंस सीखने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, तो मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करना उसके लिए इजी है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस ढूंढेंगे। बात करेंगे अगर पार्ट ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा मॉडिफाई करने के लिए किसको, प्रोनाउन शी को। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को किसी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेते हो, ढल जाते हो। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। अडेप्ट मतलब टू बी वेरी गुड एट समथिंग। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि उसको साइंस समझने में डिफिकल्टी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि शी इज वेरी गुड एट सॉल्विंग मैथ्स इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट शो कर रखा है, तो ये ऑप्शन बैठ जाएगा। एप्ट मतलब होता है, एप्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुटेबल। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे सुटेबल या एप्रोप्रिएट, शी इज सुटेबल एट सॉल्विंग मैथ इक्वेशंस, तो कोई सेंस नहीं बना रहा, कंटेक्चुअल यूजेज यहाँ पे गलत है एप्ट का। एडॉप्ट अगेन एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, हम लोग कोई नई चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये भी नहीं बैठता। एक्वायर अगेन एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन, तो ये भी नहीं बैठेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, शी कास्ट a dash glance over her shoulder and caught a glimpse of Alex dejected and sullen expression। ठीक है, अब उसने क्या किया, शी कास्ट अ ग्लांस ओवर हर शोल्डर। ठीक है, मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा और उसे क्या देखा कि एलेक्स डिजेक्टेड मतलब डिप्रेस्ड और सलन मतलब एंग्री बैठी है, फ्रस्ट्रेटेड बैठी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, ग्लांस क्या है, एक नाउन है, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, उसको मॉडिफाई करने के लिए। फर्टिव मतलब होता है सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेटिव, तो मतलब अगर हम लोग फर्टिव यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने चुपके से पीछे मुड़ के देखा और उसे क्या देखा कि एलेक्स डिप्रेस्ड बैठी है, गुस्से में बैठी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही बैठ जाएगा। अनाउंस, एडमायर, प्राय, ये तीनों वर्ब्स हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे। अनाउंस का मतलब डिक्लेयर करना, एडमायर मतलब प्रेज करना, तारीफ करना, प्राय मतलब किसी चीज को बहुत क्लोजली एग्जामिन करना, इंक्वायरी करना। अनसर्टेनली क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि वी आर नॉट श्योर, मतलब इन अ मैनर in which a person is not sure, हमें पता नहीं है। ठीक है, अनश्योरिटी शो करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, politicians often dash the contributions of the opposition leaders by criticizing them severely। ठीक है, अब politicians क्या करते हैं जिसकी वजह से जो opposition leaders efforts लगाते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कैसे करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करके। ऑफन एक एडवर्ब है, तो एक्शन शो करने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, वर्ब। तो अगर हम बोलेंगे ऑफिशियल पॉलिटिशियंस ऑफन अंडरप्ले द कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अंडरप्ले करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कम इम्पोर्टेंस देना या ये शो करना कि कोई चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। तो अगर पॉलिटिशियंस जो भी अपोजिशन लीडर्स एफर्ट्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये बोलते हैं कि ये शो कर देते हैं उनको क्रिटिसाइज करने के थ्रू कि उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही बैठ रहा है। अनफोल्ड मतलब होता है टू डिस्क्लोज और रिवील। ठीक है,
एनीथिंग दैट इज अ सीक्रेट। इमिटेट मतलब होता है टू कॉपी, ठीक है, किसी को कॉपी करना। इंडिकेट मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज़ को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। रजिस्टर मतलब टू रिकॉर्ड समथिंग। तो ये सारे ऑप्शंस कंटेक्चुअली सही नहीं बैठ रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, द लैंड राइजेस एब्रप्टली टू हाईलैंड रिजेस विद माउंटेन डैश एज हाई एज 3000 फीट। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लैंड क्या है, धीरे 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 बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन की क्या होंगी, पीक्स, ठीक है, समिट्स, माउंटेन समिट्स जो कितनी ऊंची हैं, 3000 फीट तक रेंज कर रही हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले आ रही हो, ठीक है तो ये भी नाउन ही, हम लोग को नाउन ही चाहिए ये पूरा एक कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। ठीक है, क्वेस्ट भी नाउन है, रील्स और स्टेमिना भी नाउन है। ठीक है, बट कंटेक्चुअली फिट नहीं बैठ रहे। प्रेसिडेंट्स मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले आ रही है, या फिर अगर हम बोलें कि एक एग्जाम्पल जो हम लोग पहले दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं बैठता। क्वेस्ट मतलब होता है सर्च, सर्च फॉर समथिंग। समिट्स तो बताया क्या है, पीक्स। ठीक है, रील्स क्या है, अगर हम बोले तो, अगर हम लोग वैसे बोले तो किंगडम के सेंस में हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक एरिया या एक किंगडम। स्टेमिना, स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन 5, in the same way that an overused phrase inevitably becomes a dash, a recurring joke sooner or later loses impact. ठीक है, से वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि एक ओवरयूज फ्रेज जो है वो इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली मतलब डेफिनेटली कुछ बन जाता है। ठीक है, के बाद में हमारा क्या आएगा, नाउन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए के बाद क्या आएगा, नाउन। ठीक है, उसी तरीके से, सेम तरीके से क्या होता है कि अगर हम किसी जोक को बार बार सुनाते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, वो लोग को उससे हंसी नहीं आएगी, उसको सुनकर हंसी नहीं आती है। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, एक कैलेमिटी। ठीक है, फॉर शोइंग डिस्ट्रक्शन शो करने के लिए। क्लीशे क्या होता है, एक फ्रेज या एक ओपिनियन जिसको हम अगर बार बार बोलते रहते हैं तो उसके बाद में उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम वही आइडिया सब कन्वे कर रहे हैं ना, कि हमने रिकरिंग जोक से यही बताया कि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी फ्रेज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। क्लीशे यहाँ सही हो जाएगा। एम्बेजलमेंट क्या होता है कि एक तरीके का क्राइम होता है जहाँ पे आपको अगर किसी ने पैसे दिए हैं कि आप संभाल के रखो, मेरे पैसे हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे आपके पास है, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ के फंड्स आपको संभालने के लिए मिले हैं, लेकिन आप उसको अपना बना लो, ठीक है, उनको हथिया लो एक तरीके से, तो वो होता है एम्बेजलमेंट। डेटरेंट मतलब डिस्करेजमेंट। एक्सटेंट मतलब हो गया कोई चीज़ जो अभी भी सरवाइव कर रही है। ठीक है, समथिंग दैट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कंटेक्चुअल यूसेज है, इसमें 4 हाईलाइटेड वर्ड्स दिए रखे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक इनएप्रोप्रिएट होगा या फिर कोई भी इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो हम ऑल आर करेक्ट मार्क कर देंगे। With the death or absence of the primary wage earner, women were enforced to enter the workforce in unprecedented numbers. क्या सेंटेंस कह रहा है कि या तो डेथ की वजह से या फिर है ही नहीं, एब्सेंस मतलब है ही नहीं, क्या, प्राइमरी वेज अर्नर, जो मेन जो होता है ना घर चलाने वाला इंसान या घर के लिए कमा के लाने वाला इंसान, वेज अर्नर। women were enforced, विमेन को इन्फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। विमेन को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट किसको किया जाता है, किसी रूल को, ऑर्डर को, लॉ को। ठीक है, विमेन वर इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स की जगह क्या आना चाहिए,
वर फोर्स्ड मतलब प्रेशराइज्ड, ठीक है, बाय सिचुएशन नॉट, ठीक है, वर प्रेशराइज्ड टू एंटर द वर्क फोर्स इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स, मतलब हम लोग को पता भी नहीं, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अननोन नंबर्स की, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन द सेंस कि बहुत लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर टू द एक्सटेंट कि हमें पता नहीं है कि कितने नंबर्स। तो क्या है कि या तो जो मेन प्राइमरी वेज अर्नर है वो है ही नहीं, या उसकी डेथ हो गई है, उसकी वजह से विमेन को क्या हुआ, दे वर कंपेल्ड टू एंटर द वर्कफोर्स, उन्हें बाहर निकलना पड़ा कमाने के लिए, ठीक है। और जो ये विमेन बाहर निकलती हैं कमाने के लिए, इनके नंबर्स की हम लोगों के पास गिनती नहीं है, ठीक है। तो इनफोर्स यहाँ पे इनकरेक्ट यूज हो गया, तो ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। His focused attention on the kingdom of Portugal, which consistently violated his trade prohibitions, ठीक है। फोकस्ड मतलब बिल्कुल डिटरमाइंड, एकदम टिका हुआ, ठीक है। फोकस्ड, ही फोकस्ड हिज अटेंशन, उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे लगा रखा था, किंगडम ऑफ पोर्टुगल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली उसके जो ट्रेड प्रोहिबिशंस थे वो वायलेट हो गए, ठीक है, दे वर वायलेटेड, ब्रीच हुआ उनका, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दे वर ब्रोकन। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे सही है। Compulsory lessons in a foreign language normally start at the end of primary school or the start of secondary school. Compulsory मतलब mandatory है, करना ही करना है। lessons एक verb है, ठीक है। lesson मतलब एक verb है, lesson का मतलब क्या होता है, reduce करना या diminish करना। compulsory क्या है, कंपल्सरी एक एडजेक्टिव है, तो ये किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, बट लेसन्स क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेसन्स, LESSONS मतलब क्लासेस, ठीक है। कंपल्सरी मैंडेटरी क्लासेस इन फॉरेन लैंग्वेज कब स्टार्ट होती हैं, यूजुअली नॉर्मली कब स्टार्ट की जाती हैं, एट द एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल, जब प्राइमरी स्कूल खत्म हो जाता है या फिर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 9, with the rise of William the Conqueror, the North Sea began to lose its importance as an invasion route, ठीक है। अब क्या है, with the rise किसका हुआ है, विलियम द कॉन्करर, राइज मतलब कि वो अभी पावर में आए हैं, ठीक है। क्या हुआ उससे, नॉर्थ सी बिगिन टू लूज, खत्म होने लगी उसकी क्या इम्पोर्टेंस, ठीक है, एज एन इन्वेजन रूट। अब रूट क्या होता है, फाउंडेशन, ठीक है, किसी की जड़, ठीक है, नींव जिसे बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ सी की, ठीक है। तो नॉर्थ सी एक इन्वेजन, फाउंडेशन तो नहीं हो सकता, इन्वेजन क्या हो सकता है, इन्वेजन का पाथ हो सकता है, ठीक है, राउट हो सकता है, तो रूट की जगह क्या आएगा, राउट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, सिंस 2010 a disrepute between London Underground and trade unions over holiday pay has resulted in a limited service on Boxing Day. 2010 से क्या हो रहा है, एक डिसरेप्यूट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, एक बैड रेपुटेशन किसी इंसान की जनरली बिटवीन लंदन अंडरग्राउंड एंड ट्रेड यूनियंस। अब जो बैड रेपुटेशन है वो इन दोनों के बीच तो नहीं हो सकती, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, एक नेगेटिव सेंटेंस आगे बोल रहा है, ठीक है। इन दोनों की डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हॉलीडे पे के ऊपर जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से क्या हुआ है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है कि बॉक्सिंग डे पे लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो डिसरेप्यूट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो प्रैक्टिस मॉक फॉर मोर सच कंटेंट।